ओम शांति। अव्यक्तवाणी 13 मार्च 1969। प्रेम और शक्ति के गुणों की समानता। चौथा पॉइंट है, कुमारियों की रिजल्ट कैसी है? आप अपनी रिजल्ट क्या समझती हो? विशेष किस बात में उन्नति समझती हो? तो हरेक ने अपना सुनाया। याद की यात्रा में कमी है, इसलिए इतनी महसूसता नहीं होती। अमृत वेले याद का इतना अनुभव नहीं होता है, इसलिए जैसे साकार में यह बाहर खुली हवा में सैर भी कराते थे, लक्ष्य भी देते थे, योग का अनुभव भी कराते थे, इसी रीति जो कुमारियों के निमित्त टीचर्स हैं, वह उन्हों को आधा घंटा एकांत में सैर करावे। जैसे शुरू में तुम अलग अलग जाकर बैठते थे सागर के किनारे, कोई कहाँ जाकर बैठते थे, ऐसी प्रैक्टिस कराओ। बाबा कहते हैं, कुमारियों की रिजल्ट कैसी है? अभी कुमारियां कौन? हर आत्मा कुमारी है। देहभान में नहीं जाना। स्त्री पुरुष इस भान में नहीं जाना। हर आत्मा कुमारी है। अगर आज भी देहभान की बातें करेंगे तो बाबा से सीखा क्या? बाबा तो एक ही ज्ञान दे रहा है, आत्मा आत्मा, भाई भाई। तो जब भी कुमार शब्द बाबा इस्तेमाल करें, सभी के लिए है। कुमारी इस्तेमाल करें, सभी के लिए है। भले ऊपर ऊपर से हम समझते हैं कि यह कुमार, यह कुमारी, लेकिन गहराई यही कहती है, सभी कुमार हैं और सभी कुमारियां हैं। यह समझ की बात है। आज भी अगर देहभान में रहेंगे तो उन्नति कदापि नहीं होगी। आत्मिक स्थिति में आ जाइए, अपनी सच्ची अवस्था में आ जाइए। बच्ची को भी कुमारी कहते हैं। हर आत्मा बाबा की संतान है। उस अवस्था में पहुंच जाइए। तो बाबा सभी को पूछ रहे हैं कि रिजल्ट कैसी है? आप अपने रिजल्ट क्या समझती हो? अपने को चेक करो। आप अपने रिजल्ट को क्या समझते हो? क्या आपकी उन्नति दिनों दिन हो रही है? चेक कीजिए। कल क्या थे, आज क्या है, चेक कीजिए। खुद ही खुद के रिजल्ट को चेक करना है। किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, खुद ही चेक करना है। यह समझ की बात है। विशेष किस बात में उन्नति समझती हो? बाबा पूछ रहे, कौन सी बात में अपनी उन्नति समझती हो? सबसे पहली बात, देहभान कितना खत्म हुआ है, चेक कीजिए। इस ज्ञान का पहला पाठ ही है देही अभिमानी अवस्था।
आत्मिक स्थिति, सोल कॉन्शियसनेस स्टेट, ये कहाँ तक पहुंची है? आपने ही सुनाओ कि हम सेवा बहुत अच्छी करते हैं, हमारी सारी धारणाएं बहुत अच्छी हैं, हमारा अमृत वेले का योग, नुमा शाम का योग, दिन भर का ट्रैफिक कंट्रोल सब बहुत अच्छे से चलता है, ज्ञान कभी मुरली मिस नहीं की है। ये तो सब ठीक है, लेकिन आत्मिक स्थिति कहाँ तक पहुंची? पहला पाठ जो बाबा ने दिया है ये कहाँ तक है? अगर पहला पाठ ही नहीं है तो ये सारी बातें सुनाकर कोई मतलब नहीं है कि हमने आज तक एक भी मुरली मिस नहीं की है, एक भी अमृत वेला मिस नहीं की है, पर उससे पाया क्या? आत्मिक स्थिति कितनी बनाए? चेक करो किसके लिए मिस नहीं की है मुरली, अमृत वेला, किसके लिए? चेक करो अपने को, बाबा के लिए या अपने लिए? यहां आप आए किसके लिए हो, अपने लिए या बाबा के लिए? चेक करो। तो जो विशेष बात है, सबसे विशेष बात है आत्मिक स्थिति, उसमें उन्नति कितनी हुई है हर आत्मा को चेक करना चाहिए। अगर इतने साल ज्ञान में चलकर, इतनी सारी अमृत वेला कर कर, मुरलिया सुनकर आत्मिक स्थिति अगर शून्य है तो पाया क्या, किया क्या? चेक कीजिए। क्या इतने वर्षों में ज्ञान में चलकर आत्मिक स्थिति के ज्ञान को आप जानते हो, समझते हो कि आत्मिक स्थिति का ज्ञान क्या है? कभी समझा है क्या? चेक करो अपने को। बस आत्मा 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 नहीं करते रहना। है कहाँ, है कैसी, अनुभव कब करेंगे? समय खत्म होने आया है, आत्मा का अनुभव कब करेंगे? बस सेवाएं बड़ी बड़ी की, प्रदर्शनियां बड़ी बड़ी लगाई, सब कुछ बड़ा किया, लेकिन खुद का क्या, आत्मिक स्थिति का क्या? आपने इतनी सेवा की कि पूरे विश्व को ज्ञान में लाया, पूरे विश्व को ज्ञान में लाया, लेकिन अंत तक आत्मिक स्थिति में ही नहीं आए, तो क्या मतलब है उस सेवा का? आपने क्या पाया, आपको क्या मिला? इसलिए सबसे पहली खुद की सेवा, आत्मिक उन्नति बहुत जरूरी है। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। बाकी सब व्यर्थ है, आत्मिक स्थिति नहीं है और बाकी कितना भी कुछ कीजिए सब व्यर्थ है। बस क्षणिक प्राप्ति होगी बाकी सारी बातों की, लेकिन आत्मिक स्थिति ही आपका विकास करेगी, विश्व का कल्याण करेगी। इसीलिए अपने को चेक करो। बाबा कहते विशेष किस बात में उन्नति समझती हो? हर एक ने अपना सुनाया। बाबा ने कहा याद की यात्रा में कमी है। अगर आप ही आपके ठिकाने पर नहीं हो तो याद की यात्रा कहाँ से होगी? याद करने वाला ही जगह पर नहीं है तो याद कहाँ से होगी, कैसे होगी? याद करने के लिए याद करने वाला पहले जगह पर होना चाहिए। जिसको याद करना है वो तो अपनी जगह पर है, उसे तो आप बहुत अच्छे तरीके से जान गए हैं, पर अपना क्या? बाबा को तो अच्छे तरीके से जान गए, पर अभी जो याद करने वाला है उसका क्या, वो कहाँ है?
देखिए, इस अध्यात्म में आपको सिर्फ आपकी ही प्राप्ति होगी। यहाँ अगर आपके मन में कुछ और आशंकाएं हैं कि धन ठीक होगा, परिवार ठीक होगा, सारी बातें ठीक हो जाएगी, नौकरी बिजनेस अच्छा हो जाएगा, कोई अगर उद्देश्य है संसारिक, तो इस ज्ञान में नहीं चलना। सांसारिक उद्देश्य के लिए दुनिया में बहुत सारे गुरुए बैठे हैं। बाबा आपको सिर्फ आपकी प्राप्ति देने आया है। आप जो हो, जैसे हो, अपने को प्राप्त करो, यही बाबा का उद्देश्य है। बाकी ज्ञान यहां नहीं देता बाबा, और बाकी ज्ञान का मतलब भी नहीं है। दुनिया में मिल जाएगा, आपको हर बात का ज्ञान मिलेगा, यहाँ तक कि रॉयल्टी से कैसे चलना है, कैसे बोलना है, यह भी सारी बातें दुनिया सिखा देगी आपको। बाबा तो सिर्फ आत्मिक स्थिति का ज्ञान देता है, और आत्मा समझ के जो बाप को याद करना है वही बात सिखाता है, वही उसकी योग की विधि है, वही उसका मेडिटेशन है, और कुछ भी नहीं है। हो सके तो आना, करना, वरना आप आपके हिसाब से चलना। तो बाबा कहता है कि याद की यात्रा की कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि स्वयं को जाना नहीं, पहचाना नहीं, कभी अनुभव नहीं किया कि हम क्या हैं। जिसने स्वयं को जाना, उसे और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दुनिया में जो ज्ञान आप ले रहे हो, जो इंफॉर्मेशन ले रहे हो, वो समय प्रति समय बदलती जाएगी। जो कल ज्ञान था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा, कल कुछ और होगा। साधन बदलते जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन बदलती जा रही। तो बदलने वाले ज्ञान के ऊपर आप कितना चलेंगे, कितना खुश रहेंगे। एक स्वयं का जो ज्ञान है वह कभी नहीं बदलता, सदा जैसे के वैसा रहता है। और उसी ज्ञान को लेना, उसी ज्ञान को समझना, यही ज्ञानी तो आत्मा के लक्षण है। स्वयं को जानना। आप सबकी बायोग्राफी पढ़ते हो, कभी खुद की पढ़ी है या पढ़ने की कोशिश की है, लिखने की कोशिश की है कि मैं कौन हूं? अब सबको पता है इस देश के प्रेसिडेंट कौन थे, कैसे बने, प्राइम मिनिस्टर कौन थे, कैसे बने, बड़े बड़े साइंटिस्ट कौन थे, कैसे बने। सब के बारे में आपको जानकारी है, लेकिन खुद के बारे में कुछ भी नहीं। तो ऐसे ज्ञान का मतलब क्या कि शरीर छोड़ने तक खुद का अता पता भी नहीं लगा कि मैं कौन हूं, कैसा हूं, कहां पर हूं। क्या किया आपने इतने वर्षों में ज्ञान में चलकर? क्या पाया? अपने को पाओ। अपने को पाना ही ज्ञान है। कितनी भी इंफॉर्मेशन अपने अंदर भर लीजिए, इस विश्व की कितनी भी कलाएं भर लीजिए, एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगी। लेकिन जो खुद का ज्ञान भरेगा, स्वयं का ज्ञान, वह 2 कल्प 2 युगों तक चलेगा, आधा कल्प तक चलेगा। और फिर हर कल्प चलता रहेगा। इसलिए खुद का ज्ञान बहुत जरूरी है। बाबा कहते याद की यात्रा में कमी है। आप चेक कीजिए अपने को, आप बाबा को कितना याद करते हैं।
बाबा कहते हैं आप कितना याद करते हैं। देह अभिमान की बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने को आत्मा समझकर कितना याद करते हैं। अगर नहीं करते तो अब तक किया क्या? तो कभी बाबा को याद किया ही नहीं, कभी देखा है, अनुभव किया है कि बाबा को आत्मा समझकर याद करने से प्राप्ति क्या होती है? चेक कीजिए। देह अभिमान में याद करने के बावजूद इतनी सारी प्राप्तियां बाबा दे रहा है, तो आत्मा समझकर याद करने से कितनी प्राप्तियां होंगी? कभी अनुभव करके देखिए। बस दूसरों को दिखाने के लिए अमृत वेला नहीं कीजिए, या स्वयं को दिखाने के लिए अमृत वेला नहीं कीजिए, स्वयं को समझाने के लिए अमृत वेला नहीं कीजिए। बहुत से बच्चे स्वयं को समझाने के लिए योग करते हैं कि हाँ हम 1 घंटा योग में बैठे थे। किसी ने पूछा योग किया? कहेंगे हाँ सुबह सुबह 1 घंटा योग किया। कहेंगे दोपहर को योग में बैठे थे, भट्टी की, पाया क्या? चेक कीजिए। इसलिए याद की यात्रा को बढ़ाओ। ये कब बढ़ेगी? जब अपनी अवस्था बढ़ेगी, अपनी अवस्था ऊंची हो जाएगी। इसलिए इतनी महसूसता नहीं होती, अमृत वेले याद का इतना अनुभव नहीं होता है। इसलिए जैसे साकार में यह बाहर खुली हवा में सैर भी कराते थे, लक्ष्य भी देते थे, योग का अनुभव भी कराते थे। बाबा कहते याद की यात्रा में कमी है, इसलिए इतनी महसूसता नहीं होती। आप वाइब्रेशंस को पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि याद की यात्रा में कमी है। समय को पहचान नहीं पाते, एनर्जी को पहचान नहीं पाते, आत्माओं को परख नहीं पाते, क्योंकि याद की यात्रा में कमी है। जब याद की यात्रा बढ़ेगी तो सारे सुख अपने आप आपके पास आएंगे। सुखों के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सारी व्यवस्था, सारे सुख आपके पास आएंगे अगर याद की यात्रा है तो। अगर नहीं है तो ड्रामा। बाबा कहते हैं अमृत वेले याद का इतना अनुभव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आत्मिक स्थिति नहीं है। आत्मिक स्थिति ना हो तो ना महसूसता होगी, ना अनुभव कर पाएंगे। क्योंकि महसूस करने वाला, अनुभव करने वाला अपनी जगह पर होना चाहिए। अपनी जगह पर ही नहीं है तो कहां से महसूसता होगी, कहां से अनुभव होगा? तो चेक कीजिए, कहीं आपकी अमृत वेला ऐसे तो नहीं जाती बिना अनुभव के, बिना महसूसता के। चेक कीजिए। इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए जैसे साकार में यह बाहर खुली हवा में सैर भी कराते थे। शुरू में खुली हवा में सैर भी कराते थे, लक्ष्य भी देते थे, योग का अनुभव भी कराते थे। बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति में सैर करो, लक्ष्य रखो, योग का अनुभव करो और देखो होता क्या है। इसी रीति जो कुमारियों के निमित्त टीचर्स हैं, वह उन्हों को आधा घंटा एकांत में सैर करावे। देखिए बाबा कहते हैं सैर कराना है। अभी सैर करना, सैर कैसे करते हैं आपको पता है? सैर हमेशा बुद्धि से होती है। अगर आपका शरीर सैर कर रहा है और बुद्धि वहां नहीं है तो आपको सैर करने का अनुभव नहीं होगा।
लेकिन अगर बुद्धि कर रही है, भल शरीर वहां नहीं है, तो अनुभव जरूर होगा। सैर कराने का अर्थ क्या है कि अपने को वर्तमान में रखो। कभी कभी बैठकर नींद आ जाती है अमृत वेले या कभी भी योग में, तो उस समय चलते फिरते योग करो, वॉक करो और योग करो। आत्मिक स्थिति में रहो और बाबा से सकाश अपने में भरो। उपाय आपके हाथ में है, बस जगाना है, जागरूक रखना है और बाबा को याद करना है। निद्रा में नहीं जाना है, अनकॉन्शियस नहीं होना है। अनकॉन्शियसली योग नहीं कीजिए, प्राप्ति कुछ नहीं होगी। कॉन्शियसली योग कीजिए। आपको पता होना चाहिए आप कहाँ बैठे हो, क्या समझ कर बैठे हो, क्या करने बैठे हो, तब आपका योग होगा। वरना बस बैठे हैं ट्रांसलाइट के सामने, फोटो के सामने, मेडिटेशन रूम में, अपने घर में, पर योग का अता पता नहीं है। बस बैठे हैं, बस फोटो को देखते नहीं रहना। योग करना, आत्मा समझ के बाबा को याद करना। बिना फोटो के भी बाबा बुद्धि में बैठा रहे। बहुत बार फोटो सामने होगा तो बस फोटो को ही देखते रहेंगे। एक बार अगर पता चला कि बाबा का स्वरूप क्या है, बस बात हो गई। अभी उसी स्वरूप को बुद्धि से याद करो, न कि आंखों से देखो। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाहर खुली हवा में सैर भी कराते थे, लक्ष्य भी देते थे, योग का अनुभव भी कराते थे कि इस प्रकार योग करो। अभी आपकी बुद्धि जहां है वहां आपका योग चल रहा है। तो जब भी आप योग करने बैठते हैं, चेक कीजिए अपनी बुद्धि को कि आपकी बुद्धि कहाँ होती है। जहां है वहां योग हो रहा है। इसी रीति जो कुमारियों के निमित्त टीचर्स हैं, वह उन्हों को आधा घंटा एकांत में सैर करावे। अभी बाबा कहते हैं एकांत में सैर करावे। एकांत में जब कोई नहीं हो, किसी का कोई विचार नहीं हो, किसी की कोई याद नहीं हो, बस आप और बाबा। एकांत मना सबसे पहले खुद के साथ एकांत का समय बिताओ, जब सिर्फ आप हो। फिर आप और बाबा। ऐसे नहीं कि एकांत में बैठे एक कमरे में, गार्डन में, खुली हवा में और विचार बहुत सारे चल रहे हैं, तो वह कोई एकांत नहीं है। एकांत मना अपने आप को छोड़कर किसी भी बात का विचार ना चले, उसे कहेंगे एकांत। सिर्फ स्वयं का विचार, उसे कहेंगे एकांत। रहना चाहिए। एकांत में जाएंगे, बैठेंगे, तभी तो समझ में आएगा कि आप कैसे हो, कितने गुण कितने अवगुण आपके अंदर हैं। एकांत में समझ में आएगा। जब तक भीड़ में है समझ में नहीं आएगा। इसलिए अपने को एकांत में जाकर बिठाओ और चेक करो कि आप कैसे हो। खुद की चेकिंग करो। तो आधा घंटा, एक घंटा दिन में एकांत में बैठना चाहिए, खुद के साथ बैठना चाहिए। उस समय कोई और चीज भी आपके साथ ना हो, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी बात आपके पास ना हो, बस आप अपने साथ हो।
और कुछ भी नहीं, कोई कार्य भी ना हो लौकिक, बस आप अपने साथ बैठो, वही एकांत है। जैसे शुरू में तुम अलग अलग जाकर बैठते थे सागर के किनारे, कोई कहा जाकर बैठते थे। बाबा कहते शुरू में अलग अलग जाकर बैठते थे सागर के किनारे, कोई कहा जाकर बैठते थे। क्यों? खुद को खोजने के लिए। जब खुद की खोज पूरी हो जाएगी, खुद की खोज पूरी हो जाएगी, तभी परमात्मा उसकी याद शुरू हो जाएगी। जब तक खुद को ही खोज रहे हैं तो परमात्मा को कहां से पाएंगे? और बिना खुद को पाए परमात्मा को पाना असंभव है, हो ही नहीं सकता। भले लाख कहो कि हम 100 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, पा ही नहीं सकते, क्योंकि खुद को ही नहीं पाया। इसलिए पहले खुद की खोज करो। खुद को खोजने के लिए एकांत में बैठो। एक बार खुद को खुद मिल गए ना, फिर खुद को खुदा अपने आप मिल जाएगा। इसलिए खुद की प्राप्ति करो। खुद से ही खुदा मिलता है। देह अभिमान से खुदा कभी नहीं मिलेगा, ईश्वर कभी नहीं मिलेगा। बाबा कहते बैठो, एकांत में बैठो और बाबा को याद करो, अपने को खोज कर। ऐसी प्रैक्टिस कराओ एकांत की। छतें तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी है, फिर शाम के समय भी 7 से 7:30 तक यह समय विशेष अच्छा होता है। बाबा कहते हैं छतें तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी है, कहाँ भी जाकर बैठो, एकांत में बैठो, अपने साथ बैठो। जैसे अमृत वेले का समय है, उसी प्रकार शाम का, नुमा शाम का समय भी बहुत अच्छा है, विशेष अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि उस समय सारे विश्व में मैक्सिमम लोग जो स्पिरिचुअल है वो कुछ न कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं उस समय में। इसलिए उस समय वाइब्रेशंस बहुत अच्छे होते हैं। जब कोई फेस्टिवल आए जिसमें लोग खुश होंगे दुनिया में, उस समय रेजोनेंस बहुत अच्छा होता है। आपको योग करना चाहिए, बहुत कम समय में ज्यादा प्राप्ति होगी, क्योंकि सारी दुनिया खुश है, वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हैं। ये समझ की बात है। तो बाबा कहते हैं शाम का समय भी बहुत अच्छा होता है, तो उस समय योग करो और अपने को शक्तिशाली बनाओ। तो सभी अपने को चेक करें कि आपकी अवस्था कहाँ तक ऊपर उठी है, अपने आप में आप कितना आए हैं, बाबा की याद सच्चे दिल से कितनी होती है। यहाँ आप आए हो अपने आप को पाने के लिए और बाबा को याद करने के लिए, और किसी उद्देश्य से आप इस ज्ञान में नहीं आए हो। सतयुग बहुत आगे की बात है। पद पाना, सतयुग में जाना, मुक्ति, जीवन मुक्ति पाना, वो बहुत आगे की बात है। सबसे पहली बात है अपने आप को पाना, और अपने आप को पाकर बाबा को याद करना। इस उद्देश्य से आप ज्ञान में आए हो। बाकी जो भी उद्देश्य है, उन सारे उद्देश्य को बाजू में रखो। अगर आपके मन में कोई स्वार्थ भाव है, कोई और उद्देश्य है,
तो आपकी जीवन बीच में लटक जाएगी, न संसारी बनेंगे न ज्ञानी बनेंगे, बीच में लटक जाएंगे। इसलिए अपने उद्देश्य को, एम ऑब्जेक्ट को क्लियर रखो कि इस ज्ञान में आप क्यों आए हो, यहां आप क्यों आए हो, आपका इस ज्ञान में चलने का उद्देश्य क्या है। अपने एम ऑब्जेक्ट को क्लियर रखो, फिर ही आप ज्ञान में चल पाएंगे, वरना मुश्किल है। तो जितना हो सके एकांत में रहकर अपनी स्थिति को बेहतर बनाते चलिए और बाबा की याद बढ़ाइए। बाबा अंत तक कहता रहेगा कि बच्चे आत्मा समझकर मुझे याद करो, जो करेंगे वो पाएंगे, बाकी ड्रामा, बाकी कुछ नहीं कह सकते, बाकी ड्रामा। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, कहते हैं कि हमारा योग बहुत अच्छा होता है। बाबा आदि में भी कहते थे, भाई इसका भी योग अच्छा नहीं होता। इसने कभी कहा नहीं ब्रह्मा ने कि मेरा योग बहुत अच्छा होता है। आपने किस बेसिस पर कहा कि मेरा योग बहुत अच्छा होता है? क्या चेक किया है, अनुभव किया है योग कैसा होता है? जिस दिन आपका योग बहुत अच्छा होने लगेगा, आप योग से उठेंगे नहीं। इस बात को बुद्धि में याद रखना। जिस दिन आपका योग बहुत अच्छा होने लगेगा, आप योग से उठेंगे नहीं। इतना रस है, आपको उठाना पड़ेगा किसी और को भोजन करने के लिए, चाय पीने के लिए। इतना योग में रस है। अगर यह रस नहीं आ रहा है अभी तक, माना आपका योग इतना अच्छा नहीं है, ये समझ लीजिए। और अभिमान में नहीं चलिए, योग को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। तो जितना हो सके अपने में आ जाइए और बाप को सदा साथ रखिए। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और जितना हो सके अपने में उतरने की कोशिश करना। जितना अपने में उतरेंगे उतना बाप को पाएंगे। भल बाप ऊपर है, लेकिन आपको अपने में नीचे अंदर गहराई में जाना पड़ेगा। जितना गहराई में जाएंगे उतना ऊपर उठ पाएंगे, उड़ पाएंगे। तो हमेशा एकांत में बैठकर, एकांत के लिए आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा मिले तो सौभाग्य है। 1 मिनट भी मिले तो भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो जो भी मिनट मिले, सेकंड मिले, एकांत में अपने में जाइए। और जब अपने में अच्छे से पहुंच जाएंगे तो बाप को याद कीजिए। याद का गहरा अनुभव होगा और पता चलेगा याद क्या है। तो कोशिश करते रहिए और सदा बाप को साथ रखिए। अच्छा, ओम शांति।